मुझे स्वर्गीय राम नगीना सिंह जी के इस आयोजन पर आमंत्रित किया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि जब यह देश राजनीति में वही व्यक्ति थे जो समाज के मजलूमों के, गरीबों के सेवा भाव से आया करते थे, उस पीढ़ी के, इस गढ़ांचल के ये प्रथम सपूत थे जिन्होंने हमारे सम्मान को बढ़ाने का काम किया था। लेकिन दुख इस बात का था कि मेरे 45 वर्ष की राजनीतिक जीवन में जरूर वह परिवार या इस गांव के लोग इनका जन्मदिन या श्रद्धांजलि सभा मनाया करते होंगे, लेकिन कभी भी मेरे जैसा एक अदना कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, जिसे कभी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूं, तो जब यह बात मुझे पता चली और बागी जी ने मुझे आमंत्रित किया और इन्होंने आग्रह किया आना है, मैंने कहा कि जो मेरे दिल की बात थी, यह अफसोस था कि स्वर्गीय राम नगीना सिंह जी का, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे अग्रज रहे हैं, जिन्होंने राजनीति का ककहरा इस गढ़ांचल को सिखाने का काम किया, लेकिन इनकी श्रद्धांजलि सभा या जन्म की सभा हम नहीं मनाते हैं। यह बड़ा दुख का विषय था। इसके लिए इस आयोजन समिति के, हमारे करणी सेना के आदरणीय अध्यक्ष जी को, उनके परिवार के भाई अशोक जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने एक अच्छा काम करके आने वाली पीढ़ी को अपने पूर्वजों के संबंध में कुछ बातें जानकारी करने के लिए, राजनीति में कैसे महापुरुष, कैसे विचारधारा के लोग हमारे नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके संबंध में हम जान सकें। आज की राजनीति केवल स्वार्थ की भावना, और जो हमारे पूर्वजों ने राजनीति में जो हिस्सेदारी की, वो राजनीति में क्षेत्र का, समाज का और परिवार का गौरव बढ़ाने का काम किया था। अभी जब हम लोग राजनीति में आए, स्वर्गीय राम नगीना सिंह जी के परिवार से मेरे परिवार का अटूट संबंध था। ये हमारे परिवार के लोग बताया करते थे। जिस समय अंग्रेजों के जमाने में सन 1934 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जब चेयरमैन का चुनाव हुआ करता था, उस समय भी इस क्षेत्र से जो अंग्रेजों ने कुछ सम्मानित जमींदारों को, जो किसानों को उन्होंने अपना प्रतिनिधि रखा था, वही वोटर थे। उस समय भी चुनाव में यह परिवार और मेरा परिवार एक साथ मिलकर के और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के चुनाव में यहाँ का प्रतिनिधित्व हमारे बाबा के पिताजी चौधरी सूर्य नारायण राय को चुनने का काम किया था, जिसमें सरदेव राय जी का योगदान और पांचों गांव का बहुत योगदान रहा था। आज जब देश की आजादी में प्रथम चुनाव हुआ, यह परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार था। देश की आजादी में यह परिवार त्याग और तपस्या के बल पर यह देश की आजादी में अपना योगदान दिया था। आर्थिक मदद हो या सामाजिक संरक्षण हो, तमाम लोगों ने अपना विचार रखा और मदद किया। लेकिन जब कांग्रेस की टिकट की बात हुई, उस समय इनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन स्वर्गीय राम नगीना सिंह के भाई जो सरदेव राय जी थे, बड़े प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उन्होंने ये तय किया। और देश की आजादी के बाद जब कांग्रेस से ही दो भाग बट गए थे, एक कांग्रेस था, एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी, जिसमें
स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता जी सोशलिस्ट पार्टी बना करके, और जो सामाजिक समरसता की बात थी उसके लिए जो दल बनाया था, जिन कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उन लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से सन 1952 के चुनाव में टिकट देने का काम किया। और उस समय हमारे अशोक जी ने भी बताया, मुझे भी जो जानकारी है, उस समय बलिया में 2 सीटें हुआ करती थी, एक बलिया ईस्ट और बलिया वेस्ट। वेस्ट से हमारे सोशलिस्ट पार्टी से स्वर्गीय राम नगीना सिंह जी को कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ टिकट मिला। उसमें ये आपका मर्दा का जो क्षेत्र गाजीपुर का इलाका है, कुछ मोहम्मदाबाद का, जहूराबाद का क्षेत्र, ये क्षेत्र हमारे साथ जुड़ा हुआ था। और बलिया का जो ये पश्चिमी हिस्सा है, ये हमारा रसों से लेकर के ये क्षेत्र हमारा वेस्ट पर जो हमारा था, बलिया पार्लियामेंट में था, जिससे स्वर्गीय राम नगीना सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया। और सन 52 में कांग्रेस की लहर थी, देश की आजादी के बाद कांग्रेस का जो त्याग और तपस्या था, उस समय भी स्वर्गीय राम नगीना सिंह जी को इस क्षेत्र की जनता ने पार्लियामेंट में देश की सभी बड़ी अदालत में भेजने का काम किया था। आप यह सोच सकते हैं कि जनता का किस तरह का भावना था, किस तरह का उस परिवार का त्याग और तपस्या था, जिसको जनता ने पसंद करने का काम किया था। और यह भी देखा गया कि उसके बाद जब सन 1967 में प्रजा सोशलिस्ट में भी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो मेरे पिताजी और हमारे गांव के डॉक्टर वासुदेव राय इस परिवार के बड़े नजदीकी थे। इन दोनों लोगों ने स्वर्गीय राम नगीना सिंह जी की पार्टी, उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी बट गई थी, और प्रजा सोशलिस्ट से बरगद निशान था। और उस चुनाव चिन्ह पर इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने का काम किया। चुनाव जीतने के बाद जब बहुमत नहीं हुआ, सरकार संविध बनी, चरण सिंह जी के नेतृत्व में चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। और थोड़े दिनों के बाद सोशलिस्ट पार्टी, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके नेता थे अशोक मेहता। अशोक मेहता के नेतृत्व में एक डिफेक्शन हुआ, जिसे आप दल बदल आज कहते हैं। उस डिफेक्शन में हमारे क्षेत्र के जो एमएलए थे स्वर्गीय राम नगीना सिंह जी ने भी उन्हीं के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद इनकी इतनी अच्छी छवि थी और पढ़े लिखे थे, उस समय जमाने के ये बीएचयू से पढ़े हुए थे। इनको कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा मंत्री बनाने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं, आज के मंत्री आते हैं, लाव लक्सर कई गाड़ियों के बीच आते हैं, लेकिन जो हम उम्र के लोग हैं वो देखे होंगे, मंत्री बनने के बाद भी इनका हाव भाव व्यवहार उसी तरह से था। और अभी हमारे पूर्व वक्ता सहाय जी ने कहा, ये रोड और मार्ग बनाने के लिए केवल यही उन्होंने नहीं बनाया था। जब हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, पीपरा कथरिया टीमों में जाया करती थी, तो कोई ये रास्ता ऊंचा नहीं था जिससे बाढ़ के समय में भी हम जा सके। यह तो उन्होंने बड़का खेत पलियागांव से लेकर के कथरिया मार्ग तक रास्ते का निर्माण का उन्हीं की देन है। इसके साथ साथ ही राजेश्वर मोड़ जो नरही इंटर कॉलेज से होकर के जाती है फिरोजपुर तक, उन्हीं का देन था। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, सन 1962 में चकबंदी हुई थी। इन 5 गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया से चकबंदी कराया गया था। और जब यह रोड बनी, उस समय के लोगों के अंदर ये रोड के प्रति, इतना विकास के प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी जो आज के समय में आज है। और जो उस समय के लोगों ने, हमारे पिताजी या अन्य लोगों ने बताया, उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ तो इसी रोड से कितने लोगों का चक 2 हिस्से में बट गया, जिससे कि यहाँ के लोगों की नाराजगी हो गई और स्वर्गीय राम नगीना सिंह जी के खिलाफ वोट कर दिया। उन्होंने चुनाव वो हार गए और स्वर्गीय कैलाश सिंह जी जो चितबड़ा गांव के थे, वो चुनाव जीते।
तो मेरा कहना यह है कि जब तक आपके क्षेत्र का कोई लाल राजनीति की कड़ी में आपका जनप्रतिनिधित्व का काम नहीं करेगा, तो जो आपका विकास का काम है वो उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से स्वर्गीय राम नगीना सिंह ने हमें रास्ता दिखाने का काम किया। तो आज हमको इन सब बातों को लेते हुए यह सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, यहाँ तमाम नौजवान हैं, हम लोग तो अब कब्र की तरफ अपना पैर रख चुके हैं। जो नौजवान, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का इतिहास भूल जाता है, वो आने वाले समाज में वो खो जाता है, उसे कोई पहचानता वो जानता नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं इनके यहाँ के जितने भी हमारे नौजवान इस क्षेत्र के इकट्ठा हुए हैं, जो आए हैं, ये अपने पूर्वजों के इतिहास से आप ग्रहण करिए, सीखिए कि जिस समय आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तब भी आप अपने क्षेत्र के लाल को जिताने का काम किया, और जब जिताने का काम किया तो आपके क्षेत्र में रास्ता बनाने का काम वह लाल किया। इससे जब तक आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को, अपने समाज के लोगों को आप जनप्रतिनिधि बनाने का काम नहीं करेंगे, तब तक विकास के कड़ी में आप जुड़ नहीं सकते हैं। चाहे आप किसी दल को चुने, किसी व्यक्ति को चुने, जब तक आप अपने घर और परिवार के लोगों को नहीं चुनेंगे तब तक आपका विकास संभव नहीं है। ये दूर की बातें हैं कि हम आपकी विकास करेंगे। जब भी कोई बात आती है, हम लोगों ने देखा है 45 वर्ष के राजनीतिक जीवन में जिन जिन लोगों ने, गोरखपुर में जब हम लोग पढ़ा करते थे, विश्वविद्यालय में जब जाया करते थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय हम लोग का था, वह इसी स्टेशन अंधकार में ये डर लगता था कि वहां अगर हम रात में रुकना पड़ जाए तो वहां हमारी छिनैती हो जाएगी। लेकिन जब वीर बहादुर सिंह जी ने मुख्यमंत्री बना, वह आज गोरखपुर बनाया। फिर उसके बाद आज माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो आप सभी आज देख रहे हैं कि जितनी भी ट्रेनें चलाई जाती हैं, जितने भी विकास के काम होते हैं, वह गोरखपुर में होता है। और गोरखपुर आज लखनऊ और नोएडा के टक्कर में गोरखपुर बनने जा रहा है। इसलिए मैं आज इस सभा के माध्यम से यह भी आग्रह आपसे करना चाहूंगा कि जब तक आपके क्षेत्र का लाल, क्षेत्र का व्यक्ति आज इस राजनीतिक धुरी में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आपका क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए आपको इस पूर्वज की धरोहर को बचाने के लिए, पूर्वज के जो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष के रूप में कांग्रेस के न टिकट देने पर भी अपना अस्तित्व कायम करके समाज को बढ़ाने का काम किया, रास्ता दिखाने का काम किया, उनके रास्ते पर चलने का आप व्रत लें। और उस व्रत में मेरे जैसा आदमी जो आज अंतिम पड़ाव के रास्ते पर चलने का काम कर रहा है, यह विश्वास देता है कि अपने पूर्वजों की धरोहर की रक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके विकास के लिए जब भी आप मुझे खोजेंगे, मैं आपके साथ कदम में कदम मिला करके चलने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं उनके स्वर्गीय राम नगीना सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, इस कमेटी को साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए, मैं आपको आशीर्वाद देते हुए और आगे के लिए इससे भी बड़ा कार्यक्रम आप करें, इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।